अधिवक्ता ने लगाया नगर निगम पर अधूरे दस्तावेज देने का आरोप। आपको बता दें कि जगदलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जगदलपुर में स्थित दलपत सागर तालाब छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम तालाबों में से एक मानी गई है। 400 वर्ष पहले दलपत देव ने खेतों की सिंचाई के साथ ही पशुओं के पानी पीने के उद्देश्य से दलपत सागर का निर्माण करवाया था। इस तालाब के मध्य में एक द्वीपनुमा छोटा सा स्थल है जिस पर प्राचीन मंदिर स्थित है। तालाब 354 एकड़ में फैला है। वर्तमान में दलपत सागर का अस्तित्व यहाँ फैले जलकुंभी की वजह से खतरे में है, जिसको लेकर नगर निगम लगातार जीर्णोद्धार के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नाकामयाब साबित हो रही है। नगर निगम ने लाखों की लागत से विड हार्वेस्टिंग मशीन खरीदा और हर रोज यह मशीन जलकुंभी निकालने के लिए सागर में चलाई जाती है। इस मशीन में हर महीने लाखों रुपए ईंधन के लिए खर्च होते हैं। बावजूद इसके दलपत सागर में जलकुंभी जस की तस बनी हुई है। जलकुंभी की सफाई करने में निगम विफल साबित हो रही है। वर्तमान में तालाब के 50% से भी अधिक जगह में जलकुंभी फैला है। लेकिन एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिस तालाब को संवारने सुधारने के लिए लगातार निगम करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उसी निगम के पास जनता के पैसे को किए गए खर्च का हिसाब नहीं है। चौंकिए मत, इस पर आरोप हमने नहीं, एक अधिवक्ता ने लगा दिया है, जिसने एक कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंप मामले से अवगत कराया है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। एक राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर एक एप्लीकेशन मैंने नगर निगम में मूव किया था। बहुत सिंपल से इन्फॉर्मेशन मैंने मांगा था नगर निगम से कि पिछले 15 सालों में दलपत सागर को क्लीन करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए हैं, और एक दूसरी एप्लीकेशन मूव की थी कि क्लीन करने में और मेंटेनेंस के लिए आपने जो स्टेप्स लिए हैं उस पर कितना खर्चा हुआ है। बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन थी और बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। उसका जवाब मुझे सीधे राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन पे नहीं मिल पाया। फिर मुझे उसमें फर्स्ट अपील फाइल करनी पड़ी। फर्स्ट अपील में मुझे 2021 के कुछ आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो केवल 2021 के 2-3 महीनों के डॉक्यूमेंट्स हैं। उसको देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि निगम के पास में बहुत पुख्ता जानकारी है नहीं, और क्योंकि जो भी काम हुआ होगा या जो भी कार्य निगम करता है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होता है, वो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। तो नेचुरली उस बिहाफ में मैंने पूछा कि आपने कितना पैसा खर्चा किया है, तो ये जानकारी तो निगम के पास में होनी चाहिए थी, क्योंकि आप पब्लिक का पैसा खर्चा कर रहे हैं और तामझाम सब देखने को तो मिलता ही रहता है। उसका जवाब नहीं मिल पाया, आधा अधूरा जवाब मिला है। इसके लिए मैंने आज कलेक्टर साहब से मुलाकात की, उनसे पर्सनली मिलके मैंने उनको एक लेटर दिया है, और लेटर पे मैंने जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई, आधी अधूरी 2-2.5 महीने 3 महीने की कुछ जानकारी है, उस जानकारी का नेक्जर भी लगाया उस एप्लीकेशन पे, उस लेटर पे, और उनसे कहा है कि इस पर आपको जांच करने लायक ये विषय है, इस पर आपको जांच करना चाहिए कि आज तक कितना पैसा 10-15 सालों में निगम ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और किसी भी फंड से उस पर जो खर्चा हुआ है दलपत सागर के मेंटेनेंस के लिए, और क्या एक्सपेंसेस हुए हैं और क्या कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, ये जांच का विषय है। ये मैंने कलेक्टर साहब को इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सामान्य तरीके से जिस जानकारी को आरटीआई के थ्रू प्राप्त हो जाना चाहिए था, वो जानकारी निगम देने में असफल रहा है। आपके द्वारा 15 साल का जानकारी मांगा गया था, लेकिन निगम ने सिर्फ 2 महीने का, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 से 3 महीने का 2 से 3 महीने का जानकारी दी है। तो इसके लिए कलेक्टर के अलावा आपने और भी किसी जिम्मेदार से चर्चा करी या उनको तक संदेश? ये जब मैंने एप्लीकेशन मूव की थी और जब जानकारी प्राप्त हुई, तो मैंने पर्सनली निगम के जो कमिश्नर हैं उनसे मैंने मुलाकात की थी, तो उनकी तरफ से मुझे कोई कंफर्टेबल रिप्लाई नहीं मिल पाया। तो बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ बात करने पे विश्वास नहीं रखता हूँ मैं, कलम से लिखने पढ़ने में विश्वास रखता हूँ। और कलेक्टर महोदय को मैंने लिखा हुआ है, दलपत सागर हमारा शहर का बहुत पुराना तालाब है और हमारे शहर की शोभा है, लोग अपने हाथों से श्रमदान करते हैं वहाँ पे जाके। आपने पब्लिक का क्या पैसा खर्चा किया है, टैक्स जो मिलता है आपको, टैक्स के रूप में जो पैसा मिलता है, उसको आपने कहाँ लगाया है, उसकी जानकारी प्राप्त करना हमारा अधिकार है, हम प्राप्त करेंगे। और यहाँ से अगर सही कार्रवाई नहीं होगी तो 100% पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाईकोर्ट में फाइल करूंगा। पत्र देने के बाद कलेक्टर साहब को क्या कहना था? कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो देखेंगे इस मामले को। इसमें आरटीआई में बहुत सारे नियम बने हुए हैं, संबंधित व्यक्ति अपील कर सकता है, यदि हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं है तो अपील कर सकता है। अपील में यदि जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं वैसे कार्रवाई होगी। नहीं सर, मैंने जानकारी से संबंध में, क्योंकि 15 साल की जानकारी 2 से 3 महीने की जितनी जानकारी एज पर जो रूल है, जो उन्होंने मांगा है, ठीक है, आरटीआई के तहत दिया गया होगा, ठीक है, आरटीआई के तहत मांगा गया होगा तो उतना दिया गया है। संतुष्ट नहीं है तो मैं अपील का प्रावधान अपील कर सकता हूँ। सर, वर्तमान में क्या वो जो जलकुंभी साफ करने की मशीनें लाई गई थी, अभी क्या काम कर रही है मशीनें दलपत सागर में? हाँ, जलकुंभी की मशीन काम कर रही है। कितने लीटर डीजल खर्च हो रहा है सर पर डे इस मशीन में? इसमें एक्यूरेट हमको निकालना पड़ेगा कितना लीटर हो रहा है, लेकिन पर डे जो है हम 30 लीटर के हिसाब से दे रहे थे।
और सर राम वनगमन पथ में भी दलपत सागर को जोड़ा गया था पूर्व की सरकार के द्वारा, जिसमें से 3 करोड़ रुपए भी सेंक्शन हुआ था, अभी लेटेस्ट की बात है। तो सर उस 3 करोड़ में क्या कुछ काम हुआ है दलपत सागर में? मेरे ख्याल पर्यटन विभाग का है ये, इसे पर्यटन विभाग बता पाएगा। सर जलकुंभी की सफाई के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं निगम की तरफ से अभी? लगातार जो है साफ सफाई काम किया जा रहा है, वीट हार्वेस्टिंग मशीन चलाया जा रहा है और भी अभी कार्य योजना बन रही है जिसमें हम यूरिया जैसे